हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। हम लोग अपने अगले पेपर के साथ जो है आ चुके हैं। पेपर की डेट और आपने शिफ्ट देख ली होगी जनाब। अब चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, जो कि आपको मैं क्वांट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो यहां से आजा भाई मेरे, शर्माना नहीं। ये आ गया जी अपना पहला सवाल। अब उन्होंने बोला भाई साहब पहला सवाल, वो बोल रहा है कि जल्दी से बताइए कौन सा डिस्काउंट जो है कस्टमर के लिए फायदेमंद है। कहता 25-25% के दो सक्सेसिव लगा दें। देखो 25-25 जब आप लगाओगे ना तो कैसे होगा, -25 सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। इनको गुणा करके 6.25 बटे में 100, तो -50 में से 6 चला भी जाएगा। ठीक है, -50 में से 6 चला भी जाएगा, तभी 44 बचेगा लगभग। तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये बचेगा लगभग 44% के आसपास। ऐसे ही ये 30, ये -20, ये 6/100, ये भी 44 के आसपास बचेगा। तो ये सबसे बढ़िया होगा, एक के साथ एक फ्री। एक लो एक फ्री, यानी एक फ्री कितने में से, 2 में से 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो तीसरा वाला डिस्काउंट है वो सबसे बढ़िया होने वाला है, तीसरे वाला कस्टमर के तौर पे। आगे, एक ट्रेन 640 मीटर लंबी है, वो 80 की स्पीड पे चलती है और 540 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को सेम डायरेक्शन में पार करती है, तो कितनी देर में पार कर लेगी। सबसे पहले स्पीड बराबर या टाइम बराबर लेंथ बटे में स्पीड। तो बेटा लंबाइयां दोनों की जुड़कर 1180। कौन सी डायरेक्शन है भाई, सेम डायरेक्शन है। स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। लंबाई मीटर में है तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बदल दीजिए। अब जरा इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके सेकंड निकल कर आ जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 2 पे 4, 2 पे 9, 4 पे 2 8, 4 नी में 36, 4 पंजे 5 पे काट दीजिए, 59 आ गया। इसको पलट दीजिए जनाब, तो आपके पास आ जाएगा 531 सेकंड, और 531 सेकंड का मतलब हो गया 8 मिनट और 51 सेकंड। डन सर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है एक असेंबली में 2 लोग हैं और विनर को 56% मिलता है वैध मतों का, वैलिड का, 5% इनवैलिड है। अगर टोटल वोटर 3,20,000 हैं तो वैलिड वोट्स जो विनर को मिली हैं वो कितनी है। तो देखो 3,20,000 का 5% क्या है, इनवैलिड है, तो वैलिड कितना हुआ, 95%। और विनर को वैलिड का 56% मिलता है। लीजिए कर लीजिए जनाब। ठीक, अब इसको गुणा करना है और आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। लीजिए गुणा कर लेते हैं। 32 को 5 से किया, 160 आ गया, 0 लग गई, 16 बच गया। 32 को 9 से करो, 288, और उसमें 16 जोड़ दो, 304। अब इसको किससे गुणा करना है, 56 से। कितना आसान है, 18,240, और इधर से आएगा आपके पास 0 और 20 और 15। ठीक है भाई, तो 0 4 2 0 7 1, 1,70,240 ये विनर को वोटें मिली हैं, यानी जीतने वाले को। आगे लिखा है ये परिवार का खर्चा दे रखा है 2020-2021। 2020 में है 9,60,000, 2021 में है 1,80,000। तो भैया आप इसमें एक और काम कर सकते हैं, चारों जीरो काट दो, 12 पे 8, 12 पे 9। अब इसको 800 और इसको 900 लेके सवाल को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उत्तर परसेंटेज में बताना है। कहता खाने का 2021 का खर्चा कितना परसेंट है 2020 की पढ़ाई के खर्चे का। 2020 में पढ़ाई पे 25% है, 800 का 25% 200। खाने पे 20% है 2021 में, 900 का 20% 180। तो सवाल है खाने का खर्चा
पढ़ाई के खर्चे का कितना परसेंट है, यानी 180, 200 का कितना परसेंट है, 90% बैठेगा। ये आपके सवाल का सही जवाब आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके पास क्या बोल रहा है, ये सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आपके समझ लीजिए होमवर्क है। सिंप्लीफाई करने पे तो क्या ही आपको बताऊं मैं, बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है भाई, अब जरा आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे जी। लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5? 55। देखो 55 पे वही कटेगा जो 11 और 5 पे कटेगा। 5 पे तो सारे ही कटेंगे क्योंकि पीछे 5 है। 11 का नियम क्या है, इसके जो ये एकांतर वाले हैं इनको जोड़कर जो अंतर आएगा, या वो 0 आए या वो अंतर 11 पे कटे। तो 1 और 8 9, 9 और 5 कितना 14, 7 और 7 14, 14 और ये आपके पास 5 19, इनका अंतर 5 है, ये 11 पे नहीं कटता। 1 और 5 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, ये आ गया 14, 14 और 5 19, इनका अंतर 11 है, 11 11 पे कटता है। डन सर, ये नंबर 11 पे कटेगा। इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लीजिएगा। अब वो आपको ये बोल रहा है कि भैया इनको बताइए क्या आएगा। इसका स्क्वायर होता है 9801 और -1, ये उत्तर आ गया, बात खत्म। बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं आती होती, बढ़िया से कर लो भाई अपना। क्या था, अगर 40 की स्पीड पे चले और फिर वापिस 60 की स्पीड पे आए तो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बतानी है। जब दूरी बराबर हो ना तो औसत चाल ऐसे बताई जा सकती है। तो बेटा 2 गुना 40 गुना 60 और बटे में 40 जमा 60 100, तो 48 आपकी औसत चाल आ गई, बात खत्म। तो बेटा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मैं कह रहा हूं बल्ले बल्ले कर देनी है तुमने, इतना आसान पेपर हो जाना है तुम्हारे लिए, सिर्फ बेसिक भी अगर क्लियर है। ठीक, अब उन्होंने बोला कि जनसंख्या लगातार 10% बढ़ती है। अगर आज ये है तो पहले क्या थी, 2 साल। अपने को अगर 2 साल पहले की एक्स मान ले तो 10% बढ़ के 110 हो जाएगी, फिर 10% बड़ी होगी 110 हो गई होगी, और बढ़ के हो गई 54,450। तो 2 साल पहले क्या थी, अभी निकल जाएगी, देखना फटाफट। बोलो 11 चौके 44, 10 बच गया 104, 11 निमे 11 पंजे, बोलो 11 चौके 11 पंजे, और इसको गुणा कर दो, 45,000 थी आपकी 2 साल पहले। बात खत्म हो गई सर जी। ठीक, आगे आपके पास बढ़ते हैं आगे चीजों पे। तो अपने पे अगला सवाल दे रखा है, एक आदमी 8,000 रुपए लेता है उधार पर 10% पे सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली। तो पूरे साल की रेट 10 है, आधे साल की 5। तो 8,000 पे पहले साल उसको 5% मिलेगा 400, अगले साल भी 5% मिलेगा 400, पर कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि जो तुमने पिछले साल ब्याज कमाई है अगले साल उस पे भी 5% मिलेगा, यानी 20 रुपए। तो आपका 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आप कहेंगे तो 2 साल है, 1 साल का है, वो भी सेमी एनुअली यानी अर्धवार्षिक तरीके से 820 रुपए ब्रांड को जो है स्टोर मिलेगा। अब देखो भाई, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बस याद रखना मीटर है, मीटर है, तो इसको उत्तर मीटर में मांगा है। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देना, तो 36 मीटर क्यूब आयतन यानी वॉल्यूम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉपर का और ब्रॉन्ज का रेशियो 3:4 है, 350 ग्राम है। बांटो जरा, ये 150 ग्राम, ये 200 ग्राम आएगा। तो कितना कॉपर मिलाएं कि 4-3 हो जाए। क्या मिलाना है, कॉपर मिलाना है। क्या मिलाना है, कॉपर मिलाना है। ये कितना करना है, 3 करना है। तो इसको अगर मैं 66 पॉइंट समथिंग पे काटूंगा ना, तब ये 3 बैठेगा। तो इसको भी 66 पॉइंट समथिंग पे काटा गया होगा, तो इसका मतलब ये 264 समथिंग होना चाहिए। 266 समथिंग।
तो 150 पहले है, 116 ग्राम और मिला दो। दूसरा तरीका ये कहता है ये 3 4 है, ये 4 3 है, मिलाना क्या है, कॉपर मिलाना है, तो ब्रोंज को बराबर कर लो। तो ब्रोंज को बराबर कर लिया। तो अब आपने बताना है भाई कि आपका ये 9 है, ये 12 है, 21 बराबर 350, 1 बराबर 50/3, और आपको बताना है कि कितना कॉपर मिलाना है, 7 कॉपर मिलाना है, यानी 350/3, जिसका मतलब 116.67 ग्राम। तो बहुत सारे तरीकों से आप इस चीज को जो है फॉलो अप कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम भाई 15 गुणा 22 गुणा 5, आपके क्यूबॉइड का वॉल्यूम 1650 मीटर क्यूब। क्यूबॉइड के ऊपर 2 सवाल पूछे हैं। एक एग्जामिनेशन में 340 नंबर चाहिए अगर आपको पास होना है। आपके नंबर इतने हैं और आप 12% से फेल हैं, मतलब आप फेल कितने से हैं, 96 नंबर से, और आप कितने परसेंट से फेल हैं, 12% से, यानी ये 12 के बराबर है। 100 का मान निकालोगे यानी 800 नंबर का पेपर था सर जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एरिया आपको दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल का, और जो कि होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, जो कि 42 दे रखा है। लेंथ जो है वो आपको 10 दे रखी है एक साइड की, तो दूसरी साइड की क्या होगी, यहां से आप निकाल सकते हो भाई, 8.4 हो जाएगी दूसरी साइड की। छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा नॉलेज, छोटी छोटी बातें अगर पता रहेंगी बढ़िया रहेगा। कहता ए 5 दिन में काम को कर सकता है, बी 10 दिन में, अगर ए और बी ऑल्टरनेटली काम करें। पहले तो एलसीएम 10 आ गया, ये 2 और ये 1। ऑल्टरनेट का मतलब एक दिन ये एक दिन ये, तो पहले दिन ये 2 करेगा, अगले दिन ये 1 करेगा, 3 काम हो गया, वो भी कितने दिन में, 2 दिन में। करना 10 है तो इसको 3 से गुना कर दिया, 9 काम हो गया, वो भी कितने दिन में, 6 दिन में। बचा कितना, 1। बारी किसकी, ए की। ए डेली 2 करता है तो 1/2 दिन में निपटा देगा। 6 और 1/2 6। चलिए अब आपसे बोल रहा है डिफरेंस बताइए इसके और इसके मीन का। तो मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है रूट में गुणा कर दो, ये 12 आ गया, और इसको भी रूट में गुणा कर दो, ये 6 आ गया, अंतर 6 का आ गया। दैट्स ऑल। ऐसे ही बने रहे और पेपर्स के लिए मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर।